श्री रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जय। इस वीडियो में हम स्तनपान करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे स्तनपान करने मात्र से कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक कथा को स्तनपान करते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसी शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। मनीषियों का मानना है कि जो श्रद्धालु इस दिन चंद्र दर्शन कर महारास का स्वाध्याय, पाठ, श्रवण एवं दर्शन करते हैं, उन्हें हृदय रोग नहीं होता। साथ ही जिन्हें हृदय रोग की संभावना हो गई हो, उन्हें रोग से छुटकारा मिल जाता है। रास पंचाध्यायी का आखिरी श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है। वस्तुतः समस्त रोग कामनाओं से उत्पन्न होते हैं, जिनका मुख्य स्थान हृदय होता है। मानव अच्छी बुरी अनेक कामनाएं करता है, उनको प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट होती है। इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध, क्षोभ आदि प्रकट होने लगता है। वह सीधे हृदय पर ही आघात करता है। वास्तव में मानव खुद अपने लिए समस्या पैदा करता है, लेकिन वह चाहे तो समाधान भी उसके पास है। शरद पूर्णिमा इन समस्त बिंदुओं पर चिंतन कर हृदय से सांसारिक रस हटाकर भगवान के महारस से जुड़ने का उत्सव है। यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण के साथ महारास में उपस्थित गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। कौन थी गोपियां? यह जान लेने पर हम भी शरद पूर्णिमा को गोपी भाव में उतर सकते हैं और कृष्ण प्रीति के कृपा पात्र बन सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपनी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का बंसी में समावेश कर कलिम ध्वनि को प्रतिध्वनित किया। जिन गोपियों को बंसी बजाकर भगवान को बुलाना पड़ा था, उन साधन सीधा गोपियों में अनेक वर्ग हैं। इनमें से कुछ गोपियां तो जनकपुर धाम से पधारी हैं, जिन्हें भगवती सीता जी की कृपा प्राप्त है। इसी प्रकार श्रुतियों ने जब गोलोक धाम का दर्शन किया तो भगवान की छवि देखकर सम्मोहित हो गई। उन श्रुतियों ने रस माधुर्य के आस्वादन की कामना से प्रियतम के रूप में भगवान को पाना चाहा। त्रेता युग में इन ऋषियों के अंतःकरण में भगवान के मुरली मनोहर गोपाल वेश में निष्ठा थी, परंतु भगवान को धनुष धारण किए वनवासी रूप में जब इन ऋषियों ने देखा तो वे पुकार उठे, प्रभु, हम तो आपकी रास लीला में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा में तप कर रहे हैं। श्री राम ने कहा, तुम सभी ब्रजमंडल में गोपी बनकर प्रकट हो जाना। यथा समय तुम्हें रास लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये ऋषि वंग देश में मंगल गोप के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। श्री यमुना की कृपा से ही इन ऋषि रूपा गोपियों पर श्री कृष्ण ने कृपा की और बंसी बजाकर रास लीला में पधारने का निमंत्रण दिया। जिस समय भगवान राम ने भृगुकुल नंदन परशुराम को पराजित कर उनको शरणागति प्रदान की, कौशल जनपद की स्त्रियों ने श्री राम के लोक समूहक रूप का दर्शन किया और वे कामिनी भाव को प्राप्त हो गई। श्री राम के मानस संकल्प के परिणाम स्वरूप वे स्त्रियां ही द्वापर में ब्रजमंडल में 9 उपनंदों की पुत्री बनकर प्रकट हुई। यथा समय ब्रज के गोपी के साथ उनका ब्याह भी हो गया, परंतु पूर्व जन्म की कामना के प्रभाव से श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ही प्रियतम के रूप में पाना चाहा। भगवान ने उन्हें भी बंसी बजाकर रास मंडल में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। जनकपुर धाम में सीता को ब्याह कर जब श्री राम अवध वापस लौटे तो अवधवासिनी स्त्रियां श्री राम को देखकर सम्मोहित हो गई। श्री राम से प्राप्त वर के प्रभाव से वे स्त्रियां ही चंपकापुरी के राज विमल के यहाँ जन्मी। महाराज विमल ने अपनी पुत्रियां श्री कृष्ण को समर्पित कर दी और स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। इन विमल पुत्रियों को भी श्री कृष्ण ने रास लीला में प्रवेश का अधिकार दिया। वनवासी जीवन यापन करते हुए पंचवटी में श्री राम की मधुर छवि का दर्शन कर भीलनी स्त्रियां मिलने को आतुर हो उठी।
और श्री राम विरह की ज्वाला में अपने प्राणों का त्याग करने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मचारी वेश दिया। यही भीलनी स्त्रियां कंस के पुलिंद सेवकों के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेती हैं और आज महाराष्ट्र में कृष्ण मिलन का सुख प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार मालव देश के दिवसपति नंद की पुत्रियां भी श्री कृष्ण कृपा से गोपी भाव को प्राप्त कर रासलीला में प्रवेश करती हैं। भगवान सुयज्ञ की कृपा से देवांगनाएं भी गोपी बनती हैं। भगवान धन्वंतरी के विरह में संतप्त प्राप्त करती हैं। जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति श्री हरि भगवान का दर्शन कर कामिनी भाव को प्राप्त हो जाती हैं और श्री हरि भगवान की कृपा से वृंदावन में गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रास आरंभ किया। वृंदावन स्थित निधिवन वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण प्रतिरूप में प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य एवं प्रेमानंद शुरू हुआ। आज भी शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के संग रास रचाते हैं। इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला आज भी होती है। शरद पूर्णिमा की रात को महारास के लिए चुना गया ताकि प्रेम करने वाला और प्रेम को प्राप्त करने वाला दोनों संतुष्ट हो सके। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। दिव्य शक्ति रूपा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सखियों गोपियों की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक साहूकार के दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से पूछा इसका कारण, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया जिस पर अपने मरे हुए पुत्र को लेटा रखा था। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो जो ही वह बैठने लगी तो उसके घाघरे से उस बच्चे को स्पर्श हो गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव के मिलने पर उन्होंने भगवान विष्णु का पुष्प आशीर्वाद के रूप में दिया। इंद्रदेव ने अपने गर्व में उस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। पुष्प रखते ही ऐरावत भगवान विष्णु जितना तेजस्वी हो गया और इंद्रदेव को छोड़कर भगवान विष्णु का पुष्प कुचल कर चला गया। ये अपमान दुर्वासा ऋषि से सहा न गया और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद सभी देवताओं की शक्ति विलुप्त हो गई और इसी का फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया।
सभी देवता और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे सलाह देने के लिए कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और सभी देवों का पराक्रम पुनः आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों को भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। अक्षीर सागर में एक अमृत कलश है, उस अमृत को पीने से आप सभी फिर से पराक्रमी हो जाएंगे। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, इस तरह की दुर्घटना हो गई है, कृपया उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि अमृत कलश निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा और यह कार्य बहुत ही मुश्किल है। इसे करने के लिए आपको दैत्यों की भी आवश्यकता होगी और इस काम को करने के लिए दैत्यों से समझौता करना होगा। इसके बाद सभी देव दैत्यों के राजा बलि के पास जाते हैं और उन्हें अक्षीर सागर में मौजूद रत्नों का लालच देते हैं और कहते हैं कि आप अगर पराक्रमी बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत लाभदायी होगा और कहते हैं कि अलग युद्ध करने से अच्छा है कि साथ मिलकर इस संसार को चलाएं। इस तरह की बातों में असुर दैत्य राजा बलि को लालच देकर वो समुद्र मंथन में सहायता के लिए मना लेते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथने और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया, जिसमें से समुद्र से सबसे पहले विष निकलने लगा, जिसके कारण समुद्र में मौजूद देवता और असुर बेहोश होने लगे और उनकी शक्तियां खत्म हो गई। विष को फैलने से रोकने के लिए भगवान शिव अक्षीर सागर में उतरे और सागर में फैले विष का उन्होंने पान कर लिया। उनके इस विष को माता पार्वती ने उनके कंठ में बैठकर वहां से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उन्हें ब्रह्मा जी ने नीलकंठ का नाम दिया। विष पीने के बाद भगवान शिव ने मंथन पुनः शुरू करवाया। इसके बाद समुद्र से कई रत्न निकले। मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवी देवताओं का वैभव लौट आया। इसके बाद अंत में वेदों में सबसे उत्तम धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। इस प्रकार माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी का समुद्र मंथन के दौरान प्राकट्य हुआ। अब सुनते हैं अगली कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहासे नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी न थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछे कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घरों से भिक्षा लेना
पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा, है महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब पार्वती माँ ने काली माँ से मिले वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति यानी देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात देवदास का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पूर्णिमा के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान उसकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं।